कभी कभी आदमी का चित्त प्रसन्न होता है और उसकी कोई साफ वजह भी नहीं होती। ऐसी स्थिति भी होती है जब आदमी खुश तो होता है, लेकिन हजार सोचने पर भी उसकी समझ में नहीं आता कि खुशी क्यों हो रही है। ऐसी ही बात कभी कभी चिंता और उद्विग्नता के बारे में भी होती है कि समझ में नहीं आता कि किस बात की चिंता है। खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में यूं ही उदास बैठा था और उदासी का कोई कारण भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसका विश्वास योग्य मंत्री जाफर आया। खलीफा ने न उसकी ओर देखा न उससे कोई बात की। मंत्री ने कहा, मालिक, इस दासानुदास की समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय कौन सी चिंता सताए हुए है। मुझे मालूम हो तो मैं दूर करने का उपाय करूं। खलीफा ने कहा, मुझे चिंता तो है, किंतु मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं क्यों चिंतित हूं। मेरी चिंता दूर करने के पहले अगर बता सकते हो तो यह बताओ कि मेरी चिंता क्या है। जाफर ने कहा, सरकार, मेरी समझ में तो यह बात आती है कि आज महीने की पहली तारीख है, जब आप वेश बदलकर बगदाद के गली कूचों में प्रजा का हाल देखा करते हैं। आज आप यह बात भूल गए हैं, किंतु अचेतन रूप से आपको यही चिंता सता रही है कि आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। खलीफा ने कहा, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो। अब मैं समझा कि मुझे यही परेशानी थी। मैं अपना वेश बदल रहा हूं, तुम भी साधारण वेश में आकर मेरा साथ दो। कुछ ही देर में जाफर अपने घर जाकर और वेश बदलकर आ गया और दोनों व्यक्ति महल के चोर दरवाजे से निकलकर शहर में आ गए। कुछ देर गलियों में घूमकर वे दोनों एक नाव में बैठे और नदी पार करके दूसरी ओर की बस्ती में पहुंचे और वहां कुछ देर घूमने के बाद पुल के रास्ते इस ओर वापस आने लगे। पुल पर एक अंधे भिखारी ने उनसे भीख मांगी। खलीफा ने उसे एक अशर्फी दी। अंधी ने खलीफा का हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद दिया और बोला, हे भद्र पुरुष, तुमने अशर्फी देकर बड़ी कृपा की है। अब तुम मेरे सिर पर एक धौल भी मारो, क्योंकि मैं इसी योग्य हूं कि भीख के साथ दंड भी पाऊं। यह कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसके वस्त्र का छोर पकड़ लिया ताकि खलीफा चला न जाए। खलीफा को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर अपने दान का फल भी नष्ट करूं? यह कहकर खलीफा ने चाहा कि उससे दामन छुड़ाकर चला जाए, किंतु अंधी ने उसका दामन पूरे जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मेरी गुस्ताखी माफ हो, लेकिन तुम्हें मेरे सिर पर एक धौल तो मारनी पड़ेगी। अगर तुम धौल नहीं मारना चाहते तो अपनी अशर्फी वापस ले लो। मैंने ईश्वर के सामने कसम खाई है कि हर दाता से धौल जरूर खाऊंगा। इसका क्या कारण है, यह लंबा किस्सा है। खलीफा ने मजबूर होकर उसके सिर पर हल्के से धौल मारी और आगे चल दिया, किंतु उसे अंधी की अजीब प्रतिज्ञा के प्रति बड़ी उत्सुकता थी। उसने मंत्री से कहा, तुम जाकर अंधी से कहो कि वह कल दरबार में आकर मुझे बताए कि उसने ऐसी अजीब प्रतिज्ञा क्यों की है। मंत्री उसके पास गया और उसे एक अशर्फी देकर और एक हल्की सी धौल लगाकर बोला, जिस आदमी ने तुम्हें अभी अशर्फी दी है वह खलीफा हारून रशीद है और उसने आदेश दिया है कि तुम कल दरबार में आओ और सबको बताओ कि तुम धौल लगाने को क्यों कहते हो। भिक्षुक ने कहा, जरूर आऊंगा। वे दोनों कुछ दूर और चले तो देखा कि एक मैदान में मूल्यवान कपड़े पहने एक आदमी घोड़ी पर सवार है और उसे बेदर्दी से चाबुक से मार मार कर और एर लगा लगाकर एक मैदान में बेकार और बेदर्दी से दौड़ा रहा है। घोड़ी का दौड़ते दौड़ते बुरा हाल हो गया था। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था, किंतु सवार को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। वह बराबर उसे चाबुक मार मार कर चक्कर दिए जा रहा था। खलीफा ने वहां खड़ी एक आदमी से पूछा कि यह आदमी कौन है और घोड़ी को क्यों ऐसे सता रहा है। उसने कहा, मुझे यह नहीं मालूम, किंतु मैं रोज देखता हूं कि यह आदमी अपनी घोड़ी को इसी तरह दौड़ाता है और अकारण ही चाबुक मार मार कर मैदान के सैकड़ों चक्कर उसे दिलवाता है। यह सुनकर खलीफा ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा कि मैं आगे जा रहा हूं, तुम इस जवान घुड़सवार से जाकर कहो कि कल उसी समय जो भिक्षुक के लिए नियत किया गया है दरबार में हाजिर हो और इस बात को बताए कि वह अपनी घोड़ी के साथ क्यों ऐसी कठोरता बरतता है। मंत्री ने यही किया और घुड़सवार को खलीफा का आदेश सुनाया। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़े तो देखा कि एक गली में एक भव्य भवन खड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या यह भवन मेरे किसी सरदार का है? मंत्री को स्वयं नहीं मालूम था कि किसका भवन है, अतएव उसने वहां के रहने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह महल एक हव्वाल यानी रस्सी बटकर बेचने वाले का है, जिसका नाम ख्वाजा हसन है। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कल दरबार में इस हव्वाल को भी आने को कहो।
ताकि मैं उससे इतना धनवान होने का रहस्य पूछूं। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद खलीफा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा। मंत्री ने उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों को, जो पहले ही वहां आ गए थे, खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने अंधे भिखारी बाबा अब्दुल्ला से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम दाता से धौल मारने को क्यों कहते हो? भिखारी ने उसकी आवाज पहचान कर अपना सिर जमीन से लगाया और बोला, पहले तो मैं कल की अभद्रता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। अब मैं अपना पूरा वृत्तांत आपके सम्मुख रखता हूं। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़कर धनार्जन किया और उसे 80 ऊंट खरीदे। मैं उन ऊंटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफी लाभ हुआ और मैंने कुछ और ऊंट खरीदे और उनको साथ में लेकर किराए पर माल ढोने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊंटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहां माल को जहाजों पर चढ़ाकर और अपना किराया लेकर अपने ऊंट लेकर बगदाद वापस आने लगा। रास्ते में एक बड़ा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊंटों के पांव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फकीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे साथ में आने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहां से कुछ दूर पर एक ऐसी जगह है जहां असंख्य द्रव्य भरा है। तुम इन 80 ऊंटों को रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर को काफी होगा। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह न जाना कि वह इससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना? तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊंटों को रत्नादि से लाद लूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उनमें से एक ऊंट दे दूंगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊंट इसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊंट ही बहुत है। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊंट को लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से भरे अपने ऊंटों में से आधे मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊंट क्या तुम्हारे लिए कम है? मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊंटों का धन ही मेरी कई पीढ़ियों को काफी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ में तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊंटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊंटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और एक ओर को चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली, जिसमें जिन्हों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसा किसी शिकार पर शेर झपटे। मैंने ऊंटों की खुर्जियों में अशर्फियां भरना शुरू किया। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भरता। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियां बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फकीर एक और कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फकीर ने एक सोने का संदूकचा खोला और उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंध डाली और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल गायब हो गया और वह गुफा और टीला भी गायब हो गया जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था। हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरी ऊंट बंधे बैठी थे। हमने सारी ऊंटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊंट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहां से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर
पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला हूँगा कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का ही महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हीला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे डाले तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूं, इसे तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है। अतएव मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे? इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट काफी है। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। या यह समझो कि वह फकीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर और 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई, तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा, यह बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्हों के महल से उठाई थी। उसने कहा कि मैं वह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूंगा। मैंने मन की बात को जानकर फकीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे, किंतु अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो सदैव के लिए दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आंख में लगा दें। फकीर ने मेरी बाईं आंख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धनकोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फकीर से कहा कि इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात न करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाए। मैं उसके पीछे पड़ गया। वह बार बार कहता था कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आंख में लगवाने की बात न करो, किंतु मैं यही समझता कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आंख में मरहम नहीं लगा रहा है। मैं बराबर उससे कहता रहा कि दाहिनी आंख में मरहम लगा दो। उसने मुझसे कहा, भाई, तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर एक जिद पूरी की, वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो मुझी पर उसकी जिम्मेदारी होगी, आप पर नहीं। उसने कहा, अच्छा, तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। ये कहकर उसने मेरी दाहिनी आंख की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता याद न रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा,
अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने उससे और अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्परामर्श ही दिया था, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया है वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। अब शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊंट ले जाइए। सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊंट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर बसरा की ओर चल दिया। ऊंटों के चलने की आवाज सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में न छोड़िए। अपने साथ लिए चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूंगा। किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिर रहा और भूख प्यास से मरणासन्न हो गया। मेरे सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपने लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से तब तक भीख नहीं लूंगा जब तक वह मेरे सिर पर एक धौल न मारे। इसीलिए कल मैंने आपसे धृष्टता की थी। खलीफा ने कहा, तुम्हारी मूर्खता तो बहुत बड़ी थी। भगवान तुम्हें क्षमादान करेंगे। अब तुम जाकर अपनी सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत बताओ, ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज 5 रुपए मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने जमीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूंगा। भिखारी की कहानी सुनने के बाद खलीफा ने बराबर घोड़ी दौड़ाने वाले पर ध्यान दिया और उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने अपना नाम सीदी नोमान बताया। खलीफा ने कहा, मैंने बहुत से घुड़सवारों और साइसों को देखा है कि वह घुड़सवारी सिखाने या घोड़े को सिखाने में बहुत श्रम करते हैं। मैंने स्वयं भी बहुत से घोड़ों को फेरा है, लेकिन तुम्हारी तरह घोड़ी दौड़ाते मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी घोड़ी दौड़ती चली जाती थी, फिर भी तुम उसे बराबर चाबुक मारे जा रहे थे। सभी को तुम्हारे इस व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था, किंतु सबसे अधिक ताज्जुब मुझे ही हो रहा था। इसलिए मैंने कल उस जगह खड़े लोगों से तुम्हारे इस बर्ताव का कारण पूछा था, किंतु किसी को भी पता नहीं था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम सच सच सारा हाल बताओ। सीदी नोमान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने समझा कि खलीफा मेरी हरकत से बहुत नाराज है और न मालूम क्या सजा देगा। वह यह भी समझ गया कि खलीफा को उसका रहस्य जानने की अत्यंत प्रबल इच्छा है और बगैर पूरी बात बताए उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर भी भय के कारण उसकी जबान बंद हो गई थी और वह मूर्तिवत निश्चल खड़ा था। खलीफा ने यह देखकर कहा, सीदी नोमान, डरो मत। मैं तुमसे मित्र भाव से यह बात पूछ रहा हूं। अगर तुमसे कोई अपराध भी हुआ है तो मैंने अभी से तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपनी बात कहो। सीदी नोमान को यह सुनकर ढांढस हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला, संसार के स्वामी, आपकी आज्ञानुसार मैं अपनी पूरी कहानी आपके सम्मुख रखता हूं। मैंने किसी जाति या किसी धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी यदि मेरा कोई अपराध सिद्ध हो तो मुझे निःसंदेह दंड मिले। मैं अपनी घोड़ी के प्रति जो कठोरता बरतता हूं उससे आपको बुरा लगा और घोड़ी पर आपको दया आई, किंतु जब इसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह दंड उसके लिए कम है। ये कहने के बाद सीदी नोमान ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मुझे उत्तराधिकार में इतना धन मिला जो मेरे जीवन भर के लिए काफी था। मैं बड़े आराम से गुजारा कर रहा था और मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मेरी तरुणावस्था थी, इसलिए स्वभावतः ही मेरी इच्छा विवाह करने की हुई। भगवान की ऐसी इच्छा न थी कि मुझे सुगृहिणी मिले। मैंने एक स्त्री से अनिंद सौंदर्य को देखकर विवाह किया। आप जानते ही हैं कि हमारे साथ में पहले से लड़की को देख परख कर विवाह करने का रिवाज नहीं है। इसीलिए हमारे लिए उचित है कि मृदुल या कर्कशा जैसी स्त्री भाग्य से मिले, उसी पर संतोष करना चाहिए और उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। किंतु हर बात की एक सीमा होती है और ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि एक दिन के लिए भी निर्वाह नहीं होता।
मैं अपनी पत्नी के अनूप रूप को देखकर बड़ा प्रसन्न था, किंतु दूसरे दिन ही से उसकी कुत्सितता का हाल खुलना शुरू हो गया। सुहागरात के दूसरे दिन मैं दिन का भोजन करने बैठा तो मैंने अपनी पत्नी को भी साथ खाने के लिए बुलाया। हमारे सामने पुलाव था। मैं अपने समाज की रीति के अनुसार चम्मच से उठा उठाकर पुलाव खा रहा था, किंतु मेरी पत्नी कान खोदने की सलाह से चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, प्यारी, क्या तुम्हारे मायके में इसी तरह से लोग खाना खाया करते हैं? जितनी देर तुमने भोजन किया है उसमें तुमने 10-15 चावलों से अधिक न खाया होगा। तुम दाने गिन गिन कर क्यों खा रही हो? क्या तुम किफायत के लिए ऐसा कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम किफायत का ख्याल छोड़ दो और जैसे मैं खुलकर खा रहा हूं वैसे ही तुम भी खाओ। मुझे भगवान ने इतना दे रखा है कि तुम्हें पेट भर खाना खिला सकूं। उसने मेरी बात का कोई उत्तर न दिया। पूर्ववत ही एक एक दाना उठाकर खाती रही, बल्कि मुझे खिजाने के लिए एक एक दाना भी बहुत देर में उठाने लगी। जब हमारे सामने शीरमाल और बाकर खानी रोटियां आईं, तो उसने एक रोटी के छिलके का बहुत ही छोटा टुकड़ा तोड़कर बड़े नखरे से मुंह में रखा। जितना खाना कुल मिलाकर उसने खाया वह एक चिड़िया का पेट भरने को भी काफी नहीं था। मुझे उसकी अल्प भोजन की जिद पर आश्चर्य हुआ, किंतु मैंने सोचा कि यह मेरे साथ पहली बार खाना खा रही है और किसी पुरुष के साथ खाने का पहला मौका होने के कारण लजा रही है। जब इसे मेरे साथ खाने की आदत हो जाएगी तो खुलकर खाएगी। मैंने यह भी सोचा कि हो सकता है कि मेरे साथ खाने के पहले यह कोई चीज अधिक मात्रा में खा चुकी हो और इस समय इसके पेट में जगह न हो। एक विचार यह भी आया कि शायद इसे अकेले ही खाने की आदत हो। यह सब सोचकर मैंने उससे कुछ न कहा और वह पूर्ववत ही नामचार के लिए खाती रही। खाने के बाद मैं घूमने फिरने चला गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि मेरी पत्नी कितनी अल्पभक्षी है। किंतु शाम के खाने पर भी उसका यह हाल रहा। बाद में भी कई दिनों तक मैंने खाने के मामले में उसका यही रवैया देखा, तो मुझे यह आश्चर्य हुआ कि यह स्त्री इतना कम खाने पर भी न केवल जीवित है अपितु स्वस्थ भी है। एक दिन हम दोनों सोने के लिए लेटे तो यह मुझे सोता जानकर सावधानी से उठी। मैं आंखें बंद किए था किंतु जाग रहा था। मैं जानबूझकर खर्राटे भरने लगा। वह उठकर अंदर गई और कपड़े पहनकर घर से बाहर निकली। मैं भी अपने कपड़ों को कंधे पर डालकर चुपके चुपके उसके पीछे चल दिया। बाहर चांदनी थी, इसलिए उसका पीछा करना मुश्किल न हुआ। वह चलते चलते हमारे घर के समीपवर्ती कब्रिस्तान में पहुंची। मैं ओट में खड़ा होकर देखने लगा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक नरभक्षी जंगली के साथ बैठी है और उससे प्रसन्नता पूर्वक कुछ बातें कर रही है। वे बातें मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि मैं दूर खड़ा हुआ था। दीन बंधु, आपको मालूम ही है कि नरभक्षी जंगली रास्ते में इक्का दुक्का मुसाफिर को देखकर उसे मार डालते हैं और खा लेते हैं। जब उन्हें कोई मुसाफिर नहीं मिलता तो वे कब्रिस्तान में चले जाते हैं और नए दफन होने वाले मुर्दों को खाते हैं। मैं अपनी पत्नी को ऐसे जंगली के पास बैठे देखकर घबराया और समझ गया कि मेरी पत्नी भी इसी जाति की है। इन दोनों ने मिलकर उसी दिन बनी हुई एक नई कब्र खोदी और उसमें से लाश निकालकर बाहर लाए और उसे काट काट कर खाने लगे। वे बातें भी करते जाते थे, किंतु मेरा भय से बुरा हाल था और मैं थर थर कांप रहा था। जब वे दोनों पूरी लाश का मांस खा चुके तो उन्होंने उसकी हड्डियों को कब्र में वापस डाला और कब्र पर मिट्टी इस तरह चढ़ा दी जिससे मालूम हो कि कब्र खोदी ही नहीं गई थी। मैं उन दोनों को वहीं छोड़कर घर में आ गया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर जा लेटा और सोता हुआ दिखने लगा। कुछ देर में मेरी पत्नी आई। उसने अंदर के कमरे में जाकर वस्त्र बदले और सावधानी से मेरे पलंग पर लेट गई। उसके बर्ताव से स्पष्ट था कि वह यह नहीं जानती कि मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसका सारा हाल देख आया हूं। मुझे ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोने में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और मैं उससे बचकर ही लेटा रहा और सो गया। सुबह मस्जिद के मुल्ला की अजान सुनकर मैं उठा। नित्य कर्म से निवृत्त होकर मैंने स्नान किया, फिर मस्जिद में जाकर दूसरी नमाज पढ़ी। इसके बाद मैं बागों की सैर करने चला गया। टहलते टहलते मैं सोचने लगा कि किस प्रकार अपनी स्त्री की यह गंदी आदत छुड़ाऊं। घर आकर भी मैं यही सोचता रहा। दोपहर के भोजन के समय उसने पुराना क्रम जारी रखा, यानी एक एक दाना उठाकर खाने लगी। मैंने कहा, रानी, अगर तुम्हें कोई विशेष वस्तु पसंद न हो तो दूसरी मंगवा लो। यहाँ तो रसोई में सब कुछ है, फिर हर रोज खाने में भी बदल बदल कर बनाए जाते हैं, इसलिए एक रास्ता का सवाल भी नहीं है। अगर तुम्हें इन खानों में कुछ भी पसंद न हो तो अपने पसंद की जो भी चीज जैसे भी चाहो बनवा लो या बना लो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
कि क्या दुनिया में मुर्दे के मांस से, जिसे तुम स्वाद से खाया करती हो, अधिक स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह समझ गई कि मैंने उसका शव भक्षण का भेद जान लिया है। क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें उभर आईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसका क्रोध देखकर मैं भयभीत हो गया कि न जाने यह दुष्ट अब क्या करे। उसने दांत पीसते हुए कहा, नीच, दुष्ट, कमीने, तूने छुपकर मेरा रहस्य जान लिया, लेकिन तू अब इस योग्य नहीं रहेगा कि किसी से वह भेद कह सके। यह कहकर उसने पास रखे हुए गिलास के जल में उंगलियां डुबोईं और कुछ बोलने लगी जिसे मैं समझ न सका। फिर उसने उंगलियों का पानी मुझ पर छिड़क कर कहा, कुत्ता बन जा। उसके इस शब्दों के साथ ही मैं कुत्ता बन गया। वह एक लकड़ी उठाकर मुझे मारने लगी। वह शायद मुझे इतना मारती कि मैं मर ही जाता, इसलिए मैं जान बचाकर भागा और सारे घर में दौड़ने लगा कि शायद कहीं बचने की जगह मिल जाए। वह लकड़ी लिए हुए मुझे सारे घर में खदेड़ती और पीटती रही। जब थक गई तो उसने दरवाजा खोल दिया और मैं दर्द से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भाग गया ताकि उसकी पिटाई से बच सकूं। बाहर आकर भी मुझे चैन न मिला। मोहल्ले के कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे और मुझे पकड़कर झिंझोड़ने भंभोड़ने लगे। मैं बाजार में भाग कर गया और एक दुकान में, जहां बकरी के सिरीपाए और जीभ बिकती थी, घुसकर एक कोने में छुप गया। दुकानदार को मुझ पर दया आई और उसने मेरे पीछे पड़े हुए कुत्तों को भगा दिया। मैं रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह दुकानदार सिरीपाए लेने गया और बहुत सा माल लेकर अपनी दुकान में रखा। मांस की गंध पाकर बहुत से कुत्ते दुकान के सामने आ गए। मैं भी जाकर उनमें मिल गया। दुकानदार ने देखा कि मैं रात भूखा ही रहा हूं, इसलिए मेरे सामने उसने मांस का एक लोथड़ा डाल दिया। मैं मांस की ओर झुका भी नहीं, दुकानदार के सामने जाकर दुम हिलाने लगा। दुकानदार यह न चाहता था कि मैं हमेशा उसकी दुकान में रहूं, इसलिए उसने एक लकड़ी उठाकर मुझे धमकाया। मैं भागकर एक नानबाई की दुकान के आगे पहुंचा। वह उस समय भोजन कर रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा मेरे आगे फेंक दिया। मेरा इरादा उससे खाना मांगने का न था, फिर भी मैं कुत्तों की भांति झपटा और रोटी खाने लगा। फिर उसके आगे जाकर दुम हिलाने लगा। वह मेरा रूप देखकर प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। मैंने समझ लिया कि इसे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उसकी दुकान में रहूं। मैं उसकी दुकान के सामने उसकी ओर मुंह करके बैठ गया। शाम को जब नानबाई ने दुकान बंद की तो वह मुझे अपने घर ले गया। इसके बाद उसका नियम हो गया कि रात को अपने घर में रखता और दिन में उसकी दुकान के सामने बैठा रहता था। उसे यह देखकर भी बड़ी खुशी हुई कि मैं उसकी अनुमति के बगैर उसके घर के अंदर पांव नहीं रखता। वह मुझे बहुत प्यार से रखता था और खूब खाने को देता था। मैं भी उसकी ओर ताकता रहता था और उसके इशारे पर ही सब काम किया करता था। उसने मेरा एक नाम भी रख दिया था। मैं हर जगह अपने नए मालिक के पीछे पीछे घूमता था और उसे भी मेरा इतना शौक हो गया था कि अगर कभी वह बाहर जाता और उस समय मैं अपने कोने में सो रहा होता तो वह मेरा नया नाम लेकर पुकारता और मैं उसके पास दौड़कर चला जाता। वह मुझसे तरह तरह से दिल बहलाया करता था। मैं उसके इशारे पर कभी लेटता, कभी बैठता, कभी दो टांगों पर खड़ा होता, कभी कोई फेंकी हुई चीज उठा लाता। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। मेरा मालिक मुझसे और मैं अपने मालिक से बहुत प्रसन्न रहा करते थे और एक दूसरे का साथ पसंद करते थे। एक दिन उसकी दुकान में एक स्त्री आई और सामान खरीदकर जब दाम देने लगी तो अच्छे सिक्कों के साथ एक खोटा सिक्का भी मिलाकर देने लगी। नानाबाई ने खोटा सिक्का उसे फेर कर दिया तो वह तकरार करने लगी। नानबाई ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, इस सिक्के को तो मेरा कुत्ता भी खोटा कह देगा। यह कहकर उसने मुझे पुकारा। मैं दौड़कर उसके सामने गया तो उसने उस स्त्री को दिए सभी सिक्के मेरे आगे फेंक दिए और कहा कि इनमें खोटा सिक्का पहचान ले। मैंने सारे सिक्के अलग अलग किए, फिर मैंने उसमें से सारे अच्छे सिक्के एक ओर समेट दिए और खोटे सिक्के पर पंजा रखकर नानबाई की ओर देखने लगा। नानबाई यह देखकर बहुत खुश हुआ। उस स्त्री को भी आश्चर्य हुआ और उसने खोटा सिक्का बदल दिया। उस स्त्री के जाने के बाद नानबाई ने आसपास के लोगों से कहा कि मेरे कुत्ते को खरे खोटे सिक्कों की पहचान है। उन्होंने पहले विश्वास न किया और मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अच्छे सिक्कों में खोटे सिक्के मिलाकर मेरे आगे फेंक दिए और देखने लगे कि मुझे खरे खोटे की पहचान है या नहीं। मैंने उन सिक्कों को देखा और एक एक करके सारे खोटे सिक्कों पर अपना पंजा रखता चला गया। पड़ोसी दुकानदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दूसरे दुकानदारों तथा ग्राहकों से कहा कि फलाने नानबाई के कुत्ते को खरे खोटे सिक्कों की परख है। कुछ ही दिनों में यह समाचार सारे नगर में फैल गया
और बहुत से लोग सिक्कों को परखवाने के लिए नानबाई के पास आने लगे। अब यह हाल हो गया कि नानबाई की दुकान के आगे सिक्के परखवाने वालों की भीड़ लगने लगी। मैं दिन भर सिक्के परखता रहता। नानबाई का व्यापार चमक उठा क्योंकि सिक्के परखवाने वाले उसी से सौदा लेते थे। आसपास के नानबाई इस बात से जलने लगे और चाहने लगे कि मुझे उड़ा ले जाए। इस कारण मेरा मालिक मेरी ओर अच्छी तरह देखभाल करने लगा। एक दिन एक स्त्री नानबाई के पास आई और 6 अच्छे सिक्कों के साथ एक खोटा सिक्का मिलाकर उसे देने लगी। नानबाई के इशारे पर मैंने खोटे सिक्के पर पांव रख दिया। स्त्री ने स्वीकारा कि सिक्का खोटा है और उसे बदल दिया। फिर उसने नानबाई की नजर बचाकर मुझे इशारा किया कि उसके साथ उसके घर को जाऊं। मैं बराबर यह चाहता था कि किसी प्रकार फिर मनुष्य बनो। उस स्त्री की निगाहों से मुझे ऐसा लगा कि उसके द्वारा यह बात संभव है। मैं उसकी ओर बराबर देखने लगा। वह अपने घर की ओर चली और कई कदम चलकर वापस लौटी और फिर मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। अब मैंने निश्चय कर लिया कि उसके साथ जाऊं। मैं अपने मालिक नानबाई की नजर बचाकर उसके साथ हो लिया। वह यह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने तुरंत रास्ता बदल दिया जिससे नानबाई मुझे उसके साथ जाता हुआ न देख सके। वह स्त्री मुझे अपने घर ले गई। मेरे अंदर जाने पर उसने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे घर के अंदर ले गई। अंदर एक नवयौवना सुंदरी कीमती जरी के वस्त्र पहने बैठी थी। मुझे अंदाजे से लगा कि वह उस स्त्री की पुत्री है जो मुझे बाजार से लाई थी। घर के अंदर बैठी हुई सुंदरी जादू की विद्या में अति प्रवीण थी। जो स्त्री मुझे लाई थी उसने उस सुंदरी से कहा, यही वह कुत्ता है जो खोटे खरे सिक्कों की पहचान जानता है। मैंने कई दिनों से इसका हाल सुन रखा था। मुझे ऐसा लगा कि यह जन्मजात कुत्ता नहीं है बल्कि कोई आदमी है जिसे जादू से कुत्ता बना दिया गया है। इसीलिए मैं इसे आज घर ले आई। बेटी, तुम देखकर बताओ कि मेरा अंदाजा ठीक है या नहीं। नवयौवना ने ध्यानपूर्वक मुझे देखा और बोली, अम्मा, तुम ठीक कहती हो। इसे जादू से कुत्ता बनाया गया है। मैं अपनी रमल की पुस्तक देखकर अभी इसका हाल तुम्हें बताती हूँ। यह कहकर वह एक अंदर के कमरे में चली गई। उसने वापस आकर एक पानी के बर्तन में हाथ डालकर मुझ पर पानी छिड़का और बोली, अगर तुझे जादू से कुत्ता बनाया गया है तो फिर से आदमी हो जा। उसके यह कहते ही मैं मनुष्य बन गया। मैंने सुंदरी के पैरों पर गिरकर उसके वस्त्रों को चूमा और कहा, आपने मुझ पर ऐसा एहसान किया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूं कि मैं आपका हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊं। यह कहकर मैंने बताया कि क्यों मेरी पत्नी ने मुझे जादू से कुत्ता बना दिया था और उस सुंदरी की दया भावना की अत्यधिक प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, मेरी इतनी प्रशंसा न करो। मैं तुम्हारी स्त्री का हाल विवाह के पहले से जानती हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि वह जादू की विद्या में पारंगत है। दरअसल हम दोनों जादू के मामले में एक ही शिक्षिका की शिष्याएं हैं। पहले मेरी उससे मित्रता थी, किंतु उसकी दुष्टता के कारण मैंने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया और उससे घृणा करने लगी। मैंने तुम्हें मनुष्य का शरीर वापस दिलाया है, किंतु मैं इतने ही पर बस नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे भले मानस के साथ उसने जो दुष्टता की है उसका दंड मैं उसे अवश्य दिलाऊंगी। मैं तुम्हारे ही हाथों उसे पशु बनवाऊंगी। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वह फिर अंदर चली गई। कुछ देर में आई तो उसके हाथ में एक बोतल और एक प्याला था। उसने मुझसे कहा, सीधी नौमान, मैंने अभी अपनी रमल पुस्तक देखकर मालूम किया है कि तुम्हारी पत्नी इस समय तुम्हारे घर में नहीं है। तुम्हें घर से निकालने के बाद उसने तुम्हारे नौकरों से कहा कि मेरा पति किसी काम से बाहर चला गया और यह भी कहा कि दरवाजा खुला पाकर एक कुत्ता घर में घुस आया था। मैंने उसे मारकर भगा दिया। अब तुम तुरंत ही अपनी स्त्री के वापस आने के पहले अपने घर जाओ। इस बोतल को अलग न करना और अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करना। वह जल्दी ही घर आएगी। तुम्हें देखकर वह परेशान होगी और भागने की कोशिश करेगी। तुम इस बोतल का पानी प्याले में डालना और इसमें से कुछ उस पर छिड़क कर यह शब्द जो मैं तुम्हें बताती हूँ पढ़ देना। इससे अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इसी से मेरे जादू का कमाल देखोगे। मैं उसका सिखाया हुआ मंत्र अच्छी तरह याद करके अपने घर आया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उस सुंदरी ने कहा था। मेरी पत्नी शीघ्र ही वापस आई और मुझे देखा तो परेशान होकर भागने लगी। मैंने तुरंत ही बोतल का पानी प्याले में डालकर उस पर छिड़का और मंत्र पढ़ दिया। इससे वह घोड़ी बन गई। वह स्त्री वही घोड़ी है जिसे आपने कल देखा था। मैंने उसे घोड़ी के रूप में देखा तो आश्चर्य करने लगा। फिर मुझे उस सुंदरी के शब्द याद आए। मैंने घोड़ी को ले जाकर घुड़साल में बांध दिया और उसे इतने चाबुक मारे
कि मारते मारते थक गया। अपना वृत्तांत पूरा करके सीधी नोमान बोला, सरकार, अब यह कहानी सुनने के बाद मुझे क्षमा करेंगे और यह स्वीकार करेंगे कि मैं घोड़ी बनी हुई अपनी स्त्री को जो दंड देता हूँ वह उचित है। अगर अब भी आप मेरा कार्य अनुचित समझे तो जो चाहे वह सजा दें। खलीफा ने कहा, तुम्हारी कहानी वास्तव में विचित्र है और तुम्हारी स्त्री ने जो अपराध किया है उसे देखते हुए उसका दंड कम ही है, किंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम आजीवन उसे इसी तरह मारते रहोगे? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उस सुंदरी के पास जाकर फिर से अपनी पत्नी को स्त्री रूप दिलवाओ? सीधी नौमान ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, किंतु मेरी पत्नी फिर दुष्टता पर उतरी तो क्या करूंगा? खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, उसे ऐसा ही रहने दो और जब तक चाहो उसे इसी तरह सजा देते रहो। फिर खलीफा ने तीसरे आदमी यानी ख्वाजा हसन हब्बाल की ओर दृष्टि की और कहा, ख्वाजा हसन, कल मैंने तुम्हारी गली में जाकर तुम्हारा महल देखा। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यह विराट भवन किसका है, तो तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारा नाम लिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि तुम्हारा पेशा रस्सी बनाने का है। इस पेशे में तो अधिक आय नहीं होती। तुम्हारे पड़ोसियों का भी कहना है कि कुछ समय पूर्व तक तुम कठिनाई से जीवन निर्वाह करते थे। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी इस बात में बड़ी प्रशंसा करते हैं कि तुम अपने पुराने जीवन को नहीं भूले और अपने धन को व्यर्थ खर्च नहीं करते हो। मैं यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे राज्य में तुम जैसे भले आदमी रहते हैं। फिर भी मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमने इतना धन किस प्रकार प्राप्त किया? तुम मेरे प्रश्न से कुछ भयभीत ना होना। मुझे तुम्हारी धन संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें यह धन भगवान ने दिया है। तुम इसका जैसा चाहो उपयोग करो। भगवान तुम्हारी संपत्ति और बढ़ाए। मुझे केवल यह जानने की उत्कंठा है कि तुम्हारे जैसे निर्धन व्यक्ति को इतनी संपदा मिली कैसे? ख्वाजा हसन ने सिंहासन के पाए को चूमकर कहा, भगवान आपको हमेशा सही सलामत रखे। मैं सारा वृत्तांत सच्चा सच्चा कहता हूँ। भगवान जानते हैं कि मैंने कभी कोई बात ऐसी नहीं की जिसे हमारे इस्लाम धर्म या मेरी जाति बिरादरी ने वर्जित किया हो। मुझे जो कुछ मिला है भगवान की कृपा ही से मिला है। अब आपकी आज्ञानुसार अपना हाल कहता हूँ। ख्वाजा हसन ने कहा कि मैं अपनी बात बताने के पहले अपने दो मित्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। वे अभी जीवित हैं और यही बगदाद में रहते हैं। वे मेरे प्रत्येक कथन की पुष्टि करेंगे। उनमें से एक का नाम सादी है। सादी का विश्वास था कि संसार में आनंद धन ही से मिलता है और धन उद्योग और परिश्रम ही से प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध साद का मत था कि धन ईश्वर की कृपा और मनुष्य के भाग्य ही से मिलता है। दोनों में गाढ़ी दोस्ती थी और कोई झगड़ा नहीं होता था, किंतु इस विषय पर हमेशा बहस होती थी। एक दिन इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत अधिक वाद विवाद हुआ। सादी का कहना था, या तो आदमी गरीब परिवार में पैदा होकर हमेशा गरीब रहता है या धनी परिवार में जन्म लेकर जवानी में भोग विलास में धन को फूंक कर निर्धन हो जाता है, वरना उद्यमी और समझदार आदमी गरीब नहीं होता। साद कहता था, उद्यम और बुद्धि से कुछ नहीं होता, आदमी अपने भाग्य ही से धनवान होता है। गरीबी और अमीरी प्रारब्ध के खेल है। पूंजी और उद्यम के अलावा और भी कई रास्तों से दौलत आती है। सादी ने कहा, तुम्हारी यह बात बिल्कुल झूठ है। आओ हम दोनों अपने अपने कथन की परीक्षा करें। हम किसी गरीब पेशेवर आदमी को तलाश करेंगे। मैं उसे कुछ धन दूंगा। तुम देख लेना कि वह उस धन के बल पर उद्यम करके बड़ा आदमी बन जाएगा। तभी तुम्हें मेरी बात का विश्वास होगा। फिर वे दोनों घूमते घूमते मेरे घर की ओर आए। मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ रस्सी बट रहा था, क्योंकि रस्सी बटने का पेशा मेरे बाप दादा के जमाने से होता आया था। उन दोनों को देखकर मैंने सलाम किया। उन्हें मेरे वस्त्रों और घर की हालत देखकर मेरी निर्धनता का बोध हुआ। साद ने सादी से कहा, यह ऐसा ही आदमी है जैसा तुम तलाश कर रहे थे। मैं इसे काफी दिनों से जानता हूँ। यह बड़ा गरीब है। दिन भर कड़ी मेहनत करके रस्सी बटता रहता है और फिर भी कठिनता से परिवार का पालन पोषण करता है। सादी ने कहा, अच्छा, लेकिन पहले हम उसे अच्छी तरह देख तो लें। उन्होंने यह बातें इतने धीमे स्वर में की थी कि मैं कुछ सुन न सका। फिर सादी ने, जो साद से अधिक धनवान था, मेरे और पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम हसन है और रस्सी बटने के कारण मुझे लोग हसन हव्वाल कहते हैं। सादी ने कहा, तुम्हें अपने पेशे में अच्छी खासी आमदनी हो जाती होगी। तुम्हारे बाप दादा भी यही काम करते थे, इसलिए उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा। तुमने भी अपनी मेहनत से काफी पैसा कमाया होगा
और तुम्हारी संपत्ति और बढ़ गई होगी। मैंने उत्तर दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है। मुझे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं सुबह से शाम तक रस्सी बटता हूँ, एक क्षण के लिए भी आराम नहीं लेता हूँ। फिर भी जैसे तैसे सूखी रोटी ही अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, उनमें से कोई योग्य नहीं कि मेरी मदद कर सके। मैं अकेला ही उनके लिए खाना कपड़ा जुटाता हूँ। मैं रस्सी बेचता हूँ, उसके मूल्य से कुछ तो खाने आदि में खर्च करता हूँ और बाकी का सन खरीद कर दूसरे दिन उससे रस्सी बनाता हूँ। फिर भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं केवल निर्धन हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ, आजादी से अपना काम करता हूँ। सादी ने कहा, तुमने अपना पूरा हाल मुझे बताया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जो कुछ समझा था इससे तो उलटा ही निकला। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 200 अशर्फिया दे दूं, तब तो तुम्हारी यह दशा नहीं रहेगी। 200 अशर्फी पाकर तो तुम धनवान हो जाओगे और आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करोगे। मैंने कहा, 200 अशर्फिया खुद तो मुझे धनवान नहीं बना सकती, लेकिन इससे मैं अपने पेशे को और अच्छी तरह चला सकता हूँ और अधिक धनोपार्जन कर सकता हूँ। सादी ने देखा कि मैं विश्वसनीय आदमी हूँ, तो उसने अपनी जेब से 200 अशर्फियों की थैली निकाली और मुझे देकर कहा, मैं यह 200 अशर्फिया तुम्हें दे रहा हूँ। यह उधार नहीं, दान में दे रहा हूँ। तुम इससे अपना व्यापार बढ़ाओ। भगवान तुम्हारी कमाई में बरकत दें, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह धन बेकार खर्च ना हो। तुम्हारी समृद्धि में मैं ही नहीं, मेरा परम मित्र साद भी प्रसन्न होगा। भगवान तुम पर अपनी कृपा करें। मैं 200 अशर्फियां पाकर फूला न समाया। मैंने धन्यवाद स्वरूप सादी का वस्त्र चूमा और उसकी दीनबंधुता की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद वे दोनों चले गए। उनके जाने के बाद मुझे यह चिंता हुई कि मैं इन अशर्फियों को कहाँ रखूं। मेरे घर में न तो कोई सुरक्षित स्थान था, न संदूकचा ही था, जहां मैं इतना धन, जो मैंने सारी उम्र नहीं देखा था, रखता। आखिर में यह तय किया कि थैली को अपनी पगड़ी ही में छुपा लो। मैंने थैली में से 10 अशर्फिया लेकर जेब में डाली और थैली का मुंह कसकर डोरे से बांधा और उसे सावधानी से पगड़ी में रख लिया। मैंने अपने स्त्री बच्चों को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वही पगड़ी सिर पर रखकर मैं बाजार गया और यथेष्ट सन खरीदा। लौटते समय कसाई के यहाँ से थोड़ा सा मांस शाम के भोजन के लिए खरीदा, क्योंकि महीनों से मांस खाने को नहीं मिला था। खरीदा हुआ मांस मेरे हाथ में था। रास्ते में एक चील ने मांस पर झपट्टा मारा। मैंने हाथ खींचकर दूसरे हाथ से चील को भगाया। अब चील ने दूसरी ओर से झपट्टा मारा। मैंने इस बार भी मांस को बचाकर दूसरे हाथ से चील को भगाया, लेकिन इस उछलकूद में मेरी पगड़ी मेरे सिर से गिर पड़ी और कमबख्त चील वही पगड़ी लेकर उड़ गई और शीघ्र ही निगाहों से ओझल हो गई। मैं एकदम से चिल्ला उठा। इससे मोहल्ले की औरतें बच्चे जमा हो गए और मेरा हाल सुनकर चील के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन चील कहाँ हाथ आने वाली थी। मैं महादुखी होकर अपने घर आया और पगड़ी के साथ जाने वाली 190 अशर्फियों का अफसोस करने लगा, जो मेरी मूर्खता के कारण मेरे हाथ से निकल गई थी। खैर 10 अशर्फिया तो थी ही। उनके बल पर कुछ दिन मेरे स्त्री बच्चों ने भरपेट भोजन किया। 2-1 कपड़े भी स्त्री बच्चों के लिए बन गए, किंतु यह कब तक चल सकता था। कुछ ही दिनों के बाद मैं पूर्ववत निर्धन हो गया। मैंने अपनी दशा पर संतोष करके भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरा अपना तो कुछ नहीं गया था। मैं अपने जी को यह सोच सोचकर तसल्ली देता था कि जब निर्धनता और परिश्रम ही मेरे भाग्य में लिखा है, तो मुझे उसी में संतोष करना चाहिए। अगर वे अशर्फिया मेरे भाग्य की होती तो मेरे हाथ से निकलती ही क्यों। मैं तरह तरह से अपने मन को समझाता था, फिर भी खोए हुए धन की कसक मेरे मन से नहीं निकलती थी। मैंने अशर्फियों का हाल पत्नी और बच्चों को भी नहीं बताया था। वे सब मेरी चिंता और उदासी देखकर मुझसे उसका कारण पूछने लगे। मेरे कई पड़ोसियों ने भी आकर पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहने लगे हो। पहले मैं चुप रहा, किंतु उन लोगों के बहुत जोर देने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि बच्चे भी मेरी बातों पर हंसने लगे। वे कहने लगे, तुमने सारे जीवन में एक भी अशर्फी देखी है कि 200 अशर्फियों की बातें करते हो। तुम्हारे पास 200 अशर्फियां आई कहां से। चील के पगड़ी लेकर उड़ने की बात भी खूब रही, चील पगड़ी का क्या करेगी। पड़ोसियों ने तो विश्वास न किया, किंतु मेरी पत्नी को मेरी बात पर विश्वास था और वह इस पर बहुत रोई। फिर जीवन वैसे ही चलने लगा। 6 महीने बाद दोनों मित्र सादी और साद मेरी गली में आए। साद ने कहा कि चलकर हसन हव्वाल को देखें कि 200 अशर्फियां पाकर उसकी दशा कितनी बदलती है। सादी ने कहा, यह बहुत अच्छा कहा,
हम उसे जरूर देखेंगे। अगर उसकी दशा में सुधार हुआ तो हमें यह देखकर संतोष होगा कि हमारे दिए हुए धन से एक निर्धन का जीवन सुधरेगा। वे दोनों और निकट आए तो साध ने कहा, भाई, मुझे तो उसकी दशा पहले जैसी लग रही है। उसके कपड़े वैसे ही फटे पुराने हैं। हाँ, उसकी पगड़ी जरूर नई मालूम हो रही है। तुम भी देखो, शायद मुझसे देखने में भूल हुई हो। सादी ने भी देखा और कहा, तुम ठीक कहते हो। अब दोनों मेरे पास आए। साद ने कहा, हसन भाई, अब तुम्हारा क्या हाल है? 200 अशर्फियों से तुम्हारा व्यापार तो अच्छा खासा बढ़ गया होगा। मैंने कहा, मैं अपने दुर्भाग्य का हाल आप लोगों से क्या कहूं? मुझे कहते हुए शर्म आती है। न बताऊं तो भी काम नहीं चलता। आप लोगों ने मुझ पर इतनी कृपा की, आपसे छुपाऊं भी क्या? हालांकि मेरा हाल सुनकर आपको ताज्जुब ही होगा। ये कहकर मैंने सारा हाल बताया। सादी ने कहा, हसन, क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? चील खाने की चीजें लेती है या पगड़ियां? तुमने भी वही किया है जो तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। जब अप्रत्याशित रूप से धन मिलता है तो अपना कामकाज छोड़ भोग विलास में पड़ जाते हैं और कुछ दिनों में सब कुछ लुटाकर फिर फटीचर बन जाते हैं। तुमने भी यही किया है। मैंने कहा, मेरे लिए जो कुछ भी कहें उसे कहने का आपको पूरा हक है, किंतु मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। मुझ पर जो कुछ गुजरी है वह यहाँ सभी लोग जानते हैं। मैं भी जानता हूँ कि साधारणतः चील पगड़ियां नहीं ले जाती, किंतु मेरे साथ यह अघट घटना घटी है और उसके साक्षी बहुत से लोग हैं। साद ने मेरा पक्ष लेकर कहा, इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चीलों ने ऐसी वस्तुएं भी ले ली हैं जो उनके खाने के काम नहीं आ सकती। यह सुनकर सादी ने अपनी जेब से एक भारी थैली निकाली और उसमें से 200 अशर्फिया गिनकर मुझे दे दी और कहा, भाई हसन, मैं फिर तुम्हें 200 अशर्फिया दे रहा हूं। इन्हें सावधानी से सुरक्षा पूर्वक रखना और पहले की भांति इन्हें खो मत देना। इससे अपना व्यापार बढ़ाना, जिससे तुम्हारी आर्थिक अवस्था ठीक हो जाए। इनका कोई दुरुपयोग भी न करना। मैंने सादी को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद दोनों मित्र से विदा लेकर चले गए। मैं अशर्फिया लेकर अपने घर के अंदर गया। उस समय मेरी पत्नी और पुत्र कहीं गए हुए थे। मैंने सोचा कि अशर्फियों को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां किसी बाहरी आदमी की नजर न पड़े। मैंने 10 अशर्फिया निकालकर शेष अशर्फिया एक पुराने से चीथड़े में बांधी, किंतु घर में कोई संदूक आदि तो था ही नहीं। इधर उधर देखा तो एक कोने में एक नाद रखी दिखाई दी जिसमें भूसी भरी हुई थी। मैंने उसी भूसी के अंदर अशर्फियों की पोटली रख दी। कुछ देर में मेरी स्त्री आई। मैंने फिर उससे अशर्फियों की बात छुपाई और रस्सी के लिए सन्न खरीदने को बाजार चला गया। इधर एक फेरी वाला आया जो सिर धोने की मिट्टी बेचता था। मेरी पत्नी को मिट्टी की जरूरत थी, किंतु घर में एक पैसा भी नहीं था। उसने फेरी वाले से कहा, भाई, मेरे पास पैसा तो है नहीं, तुम मुझे इतनी मिट्टी दे दो और इसके बदले में नाद समेत ये भूसी ले जाओ। फेरी वाले को यह सौदा लाभदायक लगा और उसने इसे मंजूर कर लिया। अतएव वह फेरी वाला सिर धोने की मिट्टी देकर भूसी की नाद उठा ले गया। उसके जाने के बाद मैं सन का गट्ठा सिर पर लादे अपने घर आया। घर में आकर सबसे पहले भूसी की नाद को देखा तो उसे वहां नहीं पाया जहां वह रखी थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि नाद कहाँ गई, तो उसने कहा कि फेरी वाले को नाद देकर सिर धोने की मिट्टी ले ली। मैंने यह सुनकर सिर पीट लिया और अपनी पत्नी पर बरसने लगा। मैंने कहा, कमबख्त, तूने गर्दन काटने का काम किया है। सारे परिवार को भूखों मार दिया और फेरी वाले का घर भर दिया। तू जाकर कहीं डूब मर। उसकी समझ में मेरी नाराजगी नहीं आई और उसने पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने बताया कि एक मित्र ने मुझे फिर 200 अशर्फिया दी थी, जिनमें से 10 निकालकर बाकी को एक कपड़े में बांधकर मैंने भूसी में छुपा दिया था ताकि किसी और की निगाह उन पर न पड़े। यह सुनकर मेरी पत्नी ने अपना सिर पीट डाला और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। उसने कहा, हाय, अब मैं उस बदमाश फेरी वाले को कहाँ पाऊंगी? मैं तो उसको पहचानती भी नहीं। कोई मोहल्ले वाला भी उसे नहीं जानता। वह तो पहली बार ही मोहल्ले में आया था और तुम भी मुझे अपना दुश्मन समझते हो कि मुझे नहीं बताया। दोनों बार मुझसे अशर्फियों को छुपाया और दोनों बार उसे खो दिया। मैंने उससे कहा, अभागी, जो हानि होगी वह तो हो ही गई। अब क्यों इतना चिल्ला रही हो? पड़ोसी ये सुनेंगे तो हमारी मूर्खता पर हंसेंगे ही। अब रोने पीटने से क्या लाभ? हम दोनों ने 10 अशर्फियों से कुछ सामान घर गृहस्थी का खरीदा, फिर उसी तरह निर्धनता का जीवन व्यतीत करने लगे। मेरी चिंता और लज्जा का ठिकाना न था।
गरीबी की तो शुरू से आदत थी, उसकी इतनी चिंता नहीं थी। परेशानी यह थी कि अब की बार शादी आएगा तो उससे क्या कहूंगा। मैं कोई झूठ बात कह नहीं सकता और सच बात का उसे विश्वास नहीं होगा और वह यही समझेगा कि मैंने भोग विलास में 200 अशर्फियां उड़ा दी। कुछ दिनों के बाद फिर मेरे बारे में बहस करते हुए साद और सादी मेरे घर आए। मैं उन्हें दूर से आता देखकर सोचने लगा कि अब इनसे कैसे आंखें मिलाऊंगा। मैं चाहता था कि उठकर कहीं चला जाऊं, किंतु वे सीधे मेरे पास आ गए और मुझे सलाम करके मेरी कुशल क्षेम पूछने लगे। मैं शर्म के मारे सिर झुकाए बैठा रहा। वे लोग मेरी निर्धनता को पूर्ववत देखकर आश्चर्य करने लगे। सादी ने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, आप विश्वास करें या न करें, सच्ची बात यह है कि आपके जाने के बाद मैंने अशर्फियों को एक नाद में भूसी के अंदर छुपा दिया था। हाँ, उसमें से 10 अशर्फियां जरूर पहले निकाल ली थी। उस समय घर में मेरे सिवा कोई न था। 10 अशर्फियां लेकर मैं बाजार गया ताकि सन मोल लूं। इस बीच मेरी पत्नी घर आ गई थी। कुछ देर में एक फेरी वाला सिर धोने की मिट्टी बेचता हुआ इधर से निकला। मेरी पत्नी के पास उस समय 1 पैसा भी नहीं था। उसने भूसी को बेकार समझकर फेरी वाले से कहा कि भूसी की नाद के बदले मुझे सिर धोने की मिट्टी दे दो। फेरी वाला इस सौदे पर राजी हो गया और मेरी पत्नी ने मिट्टी के बदले उसे भूसी की नाद दे दी। उसके साथ आपकी दी हुई अशर्फियों में से 190 अशर्फियां भी चली गईं। सादी ने कहा, तुमने अपनी पत्नी को यह बताया क्यों नहीं कि नाद में अशर्फियां रखी हैं? मैंने कहा, आपने कहा था कि अशर्फियां सावधानी से रखना, सो मैंने उन्हें सुरक्षित स्थान में रखा। स्त्री के आने पर मुझे बाजार जाने की जल्दी थी और फिर मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है। यह भी डर था कि वह कहीं अपनी शौकीनी में उन्हें खर्च न कर दें। आपने 2-2 बार मुझे निर्धन से धनवान बनाने का प्रयत्न किया, किंतु क्या आप कर सकते हैं और क्या मैं कर सकता हूं? निर्धनता तो मेरे भाग्य ही में लिखी है, फिर मेरे पास धन आएगा कहां से? हाँ, आपने जो एहसान मुझ पर किया उसे मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा और जीवन भर आपके गुण गाता रहूंगा। सादी ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें जो सहायता दी थी वह अपने गुण गंवाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि तुम धनवान बनो। मुझे अत्यंत खेद है कि 2 बार प्रयत्न करने पर भी मैं यह न कर सका। अब साद ने, जो मुझे पहले से जानता था, अपनी जेब से एक तांबे का पैसा निकाला। उसने सादी से कहा, यह पैसा मैं हसन को दे रहा हूं। तुम देखना कि ईश्वर ने चाहा तो इसी से इसकी किस्मत पलट जाएगी और यह धनवान हो जाएगा। सादी इस बात पर ठाके लगाकर हंसने लगा, कहने लगा, यह 1 पैसा जरूर इसे निर्धन से धनवान बनाएगा। इस 1 पैसे को व्यापार में लगाकर यह हजारों रुपए पैदा कर लेगा। तुम भी क्या मूर्खता की बातें कर रही हो? यह कहकर वह फिर हंसने लगा। साद ने मुझसे कहा, तुम सादी की बातों का ख्याल न करो, इसे हंसने दो। इसकी तो आदत ही है कि बगैर सोचे समझे हंसता रहता है। तुम देखना, ईश्वर चाहेगा तो एक दिन के अंदर ही तुम्हें इसका चमत्कार दिखाई देगा। इसी से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मुझे भी इस बात पर विश्वास न हुआ कि 1 पैसे से दरिद्रता कैसे दूर होगी। फिर भी मैंने धन्यवाद देकर वह पैसा अपनी जेब में रख लिया। कुछ देर में दोनों मित्र विदा हो गए और मैं पूर्ववत रस्सी बटने लगा और पैसे को भूल ही गया। रात में सोने के लिए जब मैं कपड़े उतारने लगा तो वह पैसा जमीन पर गिर गया। मैंने उसे उठाकर एक ताक में रख लिया। संयोग से उसी रात को एक मछुआरे को 1 पैसे की जरूरत पड़ी। उसका जाल कुछ टूट गया था और उसे ठीक करने के लिए उसे सुतली लेनी थी। उसने अपनी स्त्री से कहा कि किसी पड़ोसी से 1 पैसा मांग ला। वह सबके घर गई, किंतु उसे 1 पैसा कहीं से नहीं मिला। मछुआरे ने उससे पूछा कि तू हसन हव्वाल के यहाँ गई थी या नहीं? उसने कहा, मैं वहां नहीं गई, उसका घर दूर पड़ता है। मछुआरे ने उसे डांटा कि तुझसे जरा सा पांव भी नहीं हिलाए जाते, तू अभी वहां जा, उसके यहां से पैसा जरूर मिलेगा। चुनांची वह स्त्री बड़बड़ाती हुई मेरे घर आई और दरवाजा खुलवाकर बोली, हसन भैया, हमें जाल के लिए सुतली लाने के लिए 1 पैसा चाहिए, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मुझे उस पैसे का ध्यान आया जो मैंने उसी समय ताक पर रखा था और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ताक पर रखा पैसा इसे दे दे। मछुआरे की स्त्री ने मेरी पत्नी का बड़ा एहसान माना और कहा, तुम लोगों की वजह से हमारा कल का दिन खराब होने से बच गया। मेरा पति दिन निकलने के पहले ही मछलियां पकड़ने जाता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि पहली बार जाल डालने से जितनी मछलियां आएंगी वह मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी पत्नी ने इस पर कुछ नहीं कहा। मछुआरे की स्त्री ने जब उसे पैसा दिया और कहा
कि मैं पहली बार की मछलियों के देने का वादा कराई हूँ, तो उसने खुशी से यह बात स्वीकार कर ली। सुबह मुंह अंधेरे मछुआरा उठा और नदी पर चला गया। उसने भगवान का नाम लेकर जाल डाला और खींचा तो उसमें सिर्फ एक ही मामूली आकार की मछली आई। उसने उसे अलग रख लिया क्योंकि उस मछली को मुझे देना था। फिर उसने कई बार जाल फेंका और हर बार बड़ी बड़ी और कई कई मछलियां जाल में फंसी। सभी मछलियां उस मछली से बड़ी थी जिसे पहली बार के जाल डालने में पकड़ा गया था। दिन चढ़े वह मछुआरा मछलियों की खेप लेकर अपने घर आया और उन्हें बाजार ले जाने के पहले मेरे हिस्से की मछली लेकर मेरे घर आया और मुझसे बोला, हसन भाई, रात को मेरी पत्नी ने तुम लोगों से वादा किया था कि पहले जाल की मछलियां तुम्हें दी जाएंगी। वह मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अब यह तुम्हारा भाग्य है कि पहली बार सिर्फ यही एक मामूली सी मछली फंसी। अगर पहली बार में अधिक मछलियां आती तो वो सब तुम्हें देता। अब इसी एक मछली को स्वीकार करो। मैंने कहा, मैंने पैसा तुम्हारी जरूरत को देख कर दिया था, मछली पाने के लिए नहीं दिया था। तुम इसे भी ले जाओ। लेकिन मछुआरा अपना वादा निभाने पर अड़ा रहा और अंततः जबरदस्ती मुझे मछली देकर चला गया। मैंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, तुमने कल जो पैसा मछुआरे की स्त्री को दिया था उसके बदले में यह मछली मिली है। वह पैसा साध का था और साध ने कहा था कि इस एक पैसे ही से तुम्हारा भाग्य चमकेगा। सो भाग्य चमकाने के लिए यह एक मछली आई है। वह यह सुनकर हंसने लगी। उसने सोचा कि घर में तेल मसाला तो है नहीं जिससे यह मछली शोरबेदार बनाई जाए, इसलिए उसने सोचा कि वैसे ही भूनकर बच्चों को खिलाई जाए। उसने ले जाकर मछली को साफ किया तो उसके अंदर से एक बड़ा सा हीरा निकला। हम लोगों ने हीरा काहे को देखा था। मेरी पत्नी ने समझा कि यह शीशे का टुकड़ा है, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं बल्कि एक तरफ रख दिया ताकि सबसे छोटे बच्चे को खेलने के लिए उसे दे दे। छोटा बच्चा आया तो मेरी स्त्री ने वह हीरा उसे खेलने के लिए दे दिया। वह कुछ देर उससे खेलता रहा। फिर उसके भाइयों ने उससे हीरा ले लिया और एक एक करके सभी बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के लिए उससे खेलते रहे। वे लोग शाम तक उससे खेलते रहे। अंधेरा होने पर वे उसे घर में ले आए। जब दिया जलाया गया तो उसकी रोशनी में हीरा अत्यधिक जगमगाने लगा। सब बच्चे उसे देखकर खूब खुश होने और चिल्लाने लगे। वे काफी देर तक उससे खुश होते रहे। फिर मेरी स्त्री ने भोजन तैयार करके सभी को भोजन करने के लिए बुलाया। भोजन करते समय बड़े लड़के ने हीरे को एक ओर रख दिया और सब लोग शांतिपूर्वक भोजन करते रहे। भोजन के उपरांत मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और बच्चे फिर हीरे से खेलने और शोर शराबा करने लगे, क्योंकि हर बच्चा जगमगाते हीरे से खेलना चाहता था। पहले उनके झगड़े पर हमने ध्यान नहीं दिया, किंतु जब उनका शोर बहुत बढ़ गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि माँ ने एक शीशे का टुकड़ा हमें खेलने के लिए दिया था, उसी पर लड़ाई हो रही है। मैंने उसे मंगाकर देखा तो मुझे भी उसकी चमक देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने पत्नी से पूछा कि तुमने ये टुकड़ा कहाँ पाया। उसने कहा, मछली के पेट में। मैंने दिए को ओट में रखवाया तो भी टुकड़े में इतना प्रकाश था कि हम सब कुछ अच्छी तरह देख सकते थे। मैंने कहा, चलो इतना ही काफी है। हमें ऐसी चीज मिली है जिससे तेल बत्ती की बचत हो जाएगी। जब बच्चों ने देखा कि वह शीशे का टुकड़ा जगमगाता ही नहीं बल्कि अंधेरे में रोशनी भी देता है तो वे और भी उछलने कूदने और शोर शराबा करने लगे। रात काफी हो गई थी, इसलिए मोहल्ले के और लोगों ने भी उनकी आवाज सुनी। जब शोर बहुत बढ़ा तो मैंने उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया। हम सब लोग अपने बिस्तरों पर सो रहे और उस शीशे के टुकड़े के बारे में मैं बिल्कुल भूल गया। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा यहूदी जोड़ा रहता था। हमारे बच्चों की चीख पुकार से उन दोनों की नींद खुल गई और फिर बहुत देर तक नहीं आई। सुबह बुढ़िया इस उलाहने को लेकर मेरे घर आई। उस समय तक मैं अपने काम में लग गया था। जब बूढ़ी यहूदिन हमारे घर आई तो मेरी पत्नी समझ गई कि क्या उलाहना लेकर आई होगी। उसके बोलने के पहले ही मेरी पत्नी ने कहा, दीदी, मैं जानती हूं कि रात को इन कमबख्तों के शोर की वजह से तुम लोगों को नींद नहीं आई होगी। हमने भी इन्हें बहुत डांटा है, तुम भी इन्हें क्षमा करो। क्या किया जाए, बच्चे तो बच्चे ही हैं, जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं, जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ये देखो, इसी शीशे के टुकड़े के लिए यह अभागे कल रात को लड़े मरे जा रहे थे। यह कहकर मेरी पत्नी ने वह हीरा उसे दिखाया। यहूदी खुद रत्नों का व्यापारी था और यहूदिन को भी रत्नों की पहचान थी। वह आश्चर्य से जड़वत हो गई। फिर बोली, ऐसा ही एक शीशे का टुकड़ा मेरे पास है, तुम इसे बेच दो तो मैं जोड़ा बनाकर पहन लूंगी। उसने अपनी चालाकी से यह न बताया कि यह अत्यंत ही मूल्यवान हीरा है।
मेरी पत्नी उसे बेच भी देती, लेकिन सारे बच्चे रोने लगे कि यह टुकड़ा न बेचो, हम अब कभी शोर न करेंगे। इसलिए बात खत्म हो गई, क्योंकि बुढ़िया असलियत नहीं बताना चाहती थी। लेकिन घर जाने के पहले मेरी स्त्री से चुपके से कह गई कि इसको कोई देखने न पाए और बगैर मुझे बताए इसे किसी के हाथ न बेचना। फिर बुढ़िया ने अपने पति की दुकान पर जाकर उस हीरे का पूरा वर्णन किया तो उसने कहा, ऐसे दुर्लभ हीरे को किसी भी मूल्य पर खरीद लो, पहले तुम उसका थोड़ा दाम लगाना। वे लोग उसका मूल्य तो जानते नहीं है, शायद थोड़े ही में उसे दे दे, न माने तो धीरे धीरे दाम बढ़ाना, लेकिन किसी मूल्य पर भी हो उसे ले जरूर लेना। अपने पति के आदेश पर यहूदीन मेरी स्त्री के पास आई और बोली, मैं इस शीशे के टुकड़े के लिए तुम्हें 20 अशर्फी दे सकती हो। मेरी स्त्री यह सुनकर चौंकी और समझ गई कि इस टुकड़े में कोई खास बात है, तभी यह इतना दाम देने को तैयार है। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में मैं भी दोपहर का भोजन करने के लिए घर में आया और दोनों स्त्रियों को बातें करते देखा। मेरी पत्नी मुझे अलग ले जाकर बोली, ये यहूदीन शीशे के टुकड़े के लिए 20 अशर्फिया दे रही है। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तुम कहो तो ले लो, आखिर शीशे का टुकड़ा ही तो है। मुझे उसी समय साद की बात याद आई कि यह पैसा तुम्हारी किस्मत चमका देगा। मैं कुछ कहता इसके पहले यहूदीन मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं इस टुकड़े को 20 अशर्फियों में लेना चाहती हो। मैं चुप ही रहा। फिर यहूदीन बोली, हसन मियां, अगर तुम्हें 20 अशर्फिया कम लगती हो तो मैं 50 दे दूंगी। मैंने देखा कि वह 20 से एकदम 50 आ गई है, तो समझ लिया कि इस टुकड़े का बहुत मूल्य होगा। मैं फिर भी चुप रहा। उसने कहा, अच्छा 100 अशर्फी ले लो, हालांकि मेरा पति इतने दाम देने पर क्रुद्ध होगा। मैंने कहा, देखो भाई, मैं इसे लाख अशर्फियों से कम पर न बेचूंगा। हाँ, तुम लोग पड़ोसी हो, इसलिए यह कहता हूं कि कोई दूसरा लाख अशर्फी से अधिक देगा तो भी तुम्हें ही लाख अशर्फियों में दूंगा। यहूदीन बढ़ते बढ़ते 50,000 अशर्फियों तक आ गई, किंतु मैं नहीं माना तो वह कहने लगी कि शाम तक इसे किसी के हाथ न बेचना। शाम को मेरा पति आकर तुमसे खुद ही बात करेगा। शाम को बूढ़ा यहूदी आया। उसने दिए की रोशनी में हीरे को भली भांति परखा और उसके खरेपन को उसे विश्वास हुआ तो बोला, मेरी स्त्री इसकी 50,000 अशर्फिया लगा गई है, मैं 70,000 लगाता हूं, उससे अधिक न दे सकूंगा। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बताया होगा कि मैं हीरे को 1 लाख अशर्फियों से कम पर बेचने को तैयार नहीं हूं। अगर तुम इतने पर उसे लेने को तैयार नहीं हो तो मैं दूसरे जौहरी से सौदा करूंगा। काफी जिकचिक करने के बाद यहूदी जौहरी 1 लाख अशर्फियों के सौदे पर राजी हो गया, क्योंकि हीरा बहुत बड़ा था और 1 लाख अशर्फियों में खरीद कर भी यहूदी को बड़ा मुनाफा होना था। यहूदी ने मुझे 2000 अशर्फिया बयाने में दी और कहा कि कल शाम तक मैं पूरा दाम दे दूंगा और हीरा ले जाऊंगा। दूसरे दिन यहूदी जौहरी ने अपने कई मित्रों से कर्ज लेकर 98,000 अशर्फिया मुझे दी और हीरा ले लिया। इतना धन पाकर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसी भगवान के दिए हुए द्रव्य से मैंने धनवानों जैसा गृहस्थी का सामान खरीदा और मेरी पत्नी ने भी अपने लिए और लड़कों के लिए अच्छे कपड़े बनवाए। मैंने रहने के लिए एक बड़ा मकान खरीदा, उसमें पर्दे, फर्श आदि लगवाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमें इतना पैसा जरूर मिल गया है, लेकिन अपना पेशा मैं पैतृक ही रखूंगा। वह भी इस बात से सहमत हुई। मैंने अपनी पूंजी का कुछ भाग ही व्यापार में लगाया, शेष को सावधानी से रख दिया ताकि आड़े समय काम आए। मैंने नगर के कई कारीगरों को नौकरी पर रखा और कई 100 अशर्फिया देकर नगर में रस्सी बटने वाले बहुत से कारखाने लगवाए। कई विश्वस्त व्यवस्थापक भी रखे जिन्होंने उन कारखानों का भार संभाल लिया। इस समय बगदाद नगर में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें मेरा रस्सी बटने वाला कारखाना मौजूद न हो। इसी प्रकार अन्य बड़े नगरों और जिलों के प्रशासन केंद्रों में भी मैंने रस्सी के कारखाने खोले। वहां व्यवस्थापक और हिसाब किताब के लिए मुनीमों को नौकर रखा। इससे मुझे बहुत धन प्राप्त हुआ। मैंने एक बड़ा पुराना मकान लिया जिसमें जमीन बहुत थी। उसकी इमारत तुड़वाकर वही एक बड़ी इमारत बनवाई, वही आपने कल देखी थी। उसे मैंने अपना केंद्रीय कार्यालय बनाया और घर का अतिरिक्त सामान भी वहीं रखा। पुराने घर को छोड़कर नए घर में जा बसा। काफी दिन बाद साद और सादी मेरे पुराने मकान में मुझे पूछते हुए आए। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अब उसे हसन कोई नहीं कहता, अब उसे ख्वाजा हसन हव्वाल कहकर बुलाते हैं और वह उस मोहल्ले में एक बड़े मकान में रहता है। उसका बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। वे दोनों मित्र मुझे पूछते हुए मेरे घर पर आए। उस समय सादी को यह बिल्कुल विश्वास न हुआ कि साद के दिए हुए पैसे से मेरी दशा बदली है।
वह समझता था कि मैंने अशरफियों के खोने की 2 बार झूठी कहानी गढ़ी है। उसने साद से कहा कि हसन ने 2 बार मुझसे झूठ बोला कि मेरी दी हुई अशरफियां उससे खो गई है। ये व्यापार उसने कहां से बढ़ाया अगर वे अशरफियां खो गई थी। किंतु उसने कहा कि हसन ने सच बोला या झूठ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे उसकी समृद्धि देखकर प्रसन्नता ही होगी। ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जो तांबे का पैसा तुमने उसे दिया था उससे वह अमीर बना है। साद ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल निर्मूल है। मैं हसन को बहुत दिनों से जानता हूं। वह निर्धन था, किंतु उसकी झूठ बोलने की कभी आदत नहीं थी। जो कुछ भी उसने उन अशरफियों के बारे में कहा सब सच होगा। तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मेरी 1 पैसे की बदौलत ही उसका व्यापार इतना चमका है। इसी प्रकार बहस करते करते वे मेरे घर आए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी तो दरबान ने फाटक खोल दिया। सादी अंदर बहुत से नौकरों को देखकर डरा कि किसी सरदार के मकान में तो नहीं आ गया। उसने दरबान से पूछा कि ख्वाजा हसन हव्वाल यही रहते हैं? दरबान ने कहा, यही रहते हैं और इस समय अपनी बैठक में बैठे हैं। आप अंदर जाइए, नौकर आपके आने की सूचना उन्हें दे देगा। उन दोनों के आने की सूचना मिली तो मैं उन्हें बुलाने के बजाय दीवान खाने से उठकर उनके स्वागत के लिए चला। उन्हें देखकर मैंने दौड़कर सम्मानार्थ उनके वस्त्र चूमे। वे मुझे गले लगाना चाहते थे, किंतु मैंने ऐसा न होने दिया, क्योंकि उन्हें अब भी अपने से ऊंचा समझता था। अंदर ले जाकर मैंने उन्हें एक दालान में एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। वे मुझे अपने बराबर बिठाना चाहते थे, किंतु मैंने कहा, महानुभावों, मैं यह नहीं भूला कि मैं वही रस्सी बटने वाला हसन हूं और आप लोग मेरे उपकार करता है। मैं उनके सामने बैठ गया और हम लोगों में प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद बातें होने लगी। सादी ने कहा, हसन भाई, तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। मैं जैसा तुम्हें देखना चाहता था वैसा ही तुम्हें देख रहा हूं। मुझे यह पूरा विश्वास है कि तुम्हारी सारी समृद्धि उन 400 अशरफियों के कारण हुई है जो मैंने 2 बार में तुम्हें दी थी। अब यह सच सच बताओ कि दोनों बार मुझसे झूठ क्यों बोले थे कि अशरफिया तुमसे खो गई है? साद मन ही मन कुढ़ता हुआ उसकी बातें सुनता रहा और उसके चुप हो जाने पर बोला, तुम क्यों अपनी बेतुकी हाके जा रहे हो और क्यों हसन को झूठा बना रहे हो? मैं तुमसे कह चुका हूं कि यह झूठा आदमी नहीं है। इस पर उन दोनों में फिर तकरार हो गई। मैंने कहा, सज्जनों, आप लोग मेरी बात को लेकर आपस में झगड़ा न करें। आप सच माने या झूठ, अशरफिया मुझसे उसी तरह खो गई थी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, और यह धन संपदा मैंने कैसे प्राप्त की वह मैं आपको अभी बताता हूं। इसके बाद सरकार, मैंने मछली के पेट से हीरे के निकलने की बात जैसी अभी आपके सम्मुख बताई है वैसे ही उन्हें बताई। इस पर सादी ने कहा, हसन, उस छोटी मछली के पेट से इतना बड़ा हीरा निकलने की बात ऐसी ही है जैसी कि चील के पगड़ी ले जाने की बात। इन बातों पर किसे विश्वास होगा? भूसी की नाद में रखी हुई अशरफियों की बात संभव है, किंतु विश्वास मुझे उस पर भी नहीं। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद दोनों विदा होने के लिए उठे। मैंने कहा, आप लोगों ने इतनी कृपा करके मेरी कुटिया को पवित्र किया है तो मेरी इतनी प्रार्थना भी स्वीकार करें कि रात को यहीं ठहरें और कल मेरे साथ चलकर मेरे देहात के मकान को भी देखें जो मैंने मनोरंजन के लिए बनवाया है और जहां मैं काम से थककर आराम करने के लिए चला जाता हूं। पहले तो उन्होंने यह बात नहीं मानी, लेकिन मैंने बहुत जोर दिया तो वे रुकने को राजी हो गए। मैंने उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनवाए। उन्हें मैंने अपने घर का मूल्यवान सामान दिखाया। वे यह सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए और हंसी मजाक की बातें करते रहे। भोजन तैयार होने पर मैं उन्हें अपने भोजन कक्ष में ले गया। वहां मेरे सेवकों की तैयार किए हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। जगह जगह उचित स्थानों पर बड़े बड़े दीप जल रहे थे। एक ओर गायक वादक मधुर स्वरों में गा बजा रहे थे, दूसरी ओर नर्तकों और नर्तकियों का कला प्रदर्शन हो रहा था। भोजन के उपरांत उन लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से खेल तमाशों का भी प्रबंध किया गया। इसके बाद हम लोग सो रहे। सुबह उठकर नित्य कर्म से निश्चिंत होने के बाद हम लोग एक नाव पर सवार हुए और नदी की राह से मेरे देहात वाले मकान की ओर रवाना हुए। कुछ घंटों में हम वहां पहुंच गए। नाव से उतरकर हम लोग गांव की सैर करते हुए मेरे देहाती मकान में आए। वहां भी मैंने कारखाना लगा रखा था। वे लोग घर और कारखाने की साज सज्जा को देखकर खुश हुए। फिर मैं उन्हें उस वाटिका में ले गया जो मैंने वहां लगवाई थी। बाग में तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष लगे थे। नदी से पक्की नहरों द्वारा सिंचाई का पानी वहां आता था। पेड़ों पर तरह तरह के पके फल लगे थे।
तरह तरह के फूल चारों ओर सुगंध बिखेर रहे थे। जगह जगह फव्वारे और ऊपर से नीचे गिरने वाली पानी की चादरें दिखाई दे रही थी। वे दोनों मित्र यह सब देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें इतने सुंदर स्थान की सैर कराई। साथ ही उन्होंने मुझे हृदय से आशीर्वाद भी दिया कि मेरी समृद्धि और बढ़े। फिर मैं उन्हें बाग ही में बने हुए एक छोटे से मकान में ले गया। दोपहर के भोजन का प्रबंध मैंने उसी बगीचे के मकान में किया था। वहां एक सुंदर और स्वच्छ स्थान पर, जहां मसनद तकिए लगे हुए थे, उन लोगों को बिठाया। उन लोगों को यहाँ लाने के 2-3 दिन पहले मैंने अपने 2 पुत्रों और उनके शिक्षक को देहाती मकान में आबोहवा बदलने के लिए भेज रखा था। वे लड़के भी बाग में चिड़ियों के घोंसले तलाश करते घूम रहे थे। एक पेड़ पर उन्हें एक बड़ा और सफेद घोंसला दिखाई दिया। वे छोटे भी थे और पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एक नौकर से कहा कि ऊपर चढ़कर उनके खेलने के लिए वह घोंसला उतार लाए। नौकर पेड़ पर चढ़ा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि घोंसले में एक पगड़ी रखी है, जिसका एक सिरा हवा के कारण घोंसले के चारों ओर लिपट गया है। नौकर ने वह घोंसला उतारकर लड़कों के हाथ में दे दिया। लड़के मेरे पास घोंसला लेकर दौड़ आए और खुश होकर उछल कूद कर कहने लगे, देखिए अब्बा, यह घोंसला कपड़े का बना हुआ है। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ ही, साद और सादी मुझसे भी अधिक आश्चर्यान्वित हुए कि घोंसले में इतना बड़ा कपड़ा कहां से आया। मैंने कपड़े को देखा तो मालूम हुआ कि यह पगड़ी है, और वही पगड़ी है जो मेरे सिर से छील ले उड़ी थी। मैंने दोनों मित्रों से कहा, देखिए यह वही पगड़ी है या नहीं जो मैं उस दिन पहने बैठा था। साद ने कहा, मैंने तुम्हारी पगड़ी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए यह नहीं कह सकता कि यह वही पगड़ी है या नहीं। सादी ने कहा, मैं भी तुम्हारी पगड़ी नहीं पहचानता, लेकिन अगर यह वही पगड़ी है तो इसमें बाकी बची हुई 190 अशर्फिया भी होंगी। मैंने कहा, मैं तो पहचानता हूं, यह पगड़ी वही है जिसे छील ले गई थी। मैंने पगड़ी को घोंसले से उठाया तो वह काफी भारी लगी। मैंने उसकी तह खोली तो उसमें से थैली निकली। मैंने सादी से कहा, आप मेरी पगड़ी नहीं पहचानते, किंतु आप यह थैली तो पहचानते ही होंगे। दरअसल मुझे सादी के अविश्वास पर रोष आया था, किंतु उसका एहसान याद करके मैंने पहले कुछ नहीं कहा था। सादी ने कहा, यह थैली तो वाकई वही है जो मैंने तुम्हें दी थी, इसमें अशर्फिया भी होनी चाहिए। मैंने थैली खोलकर उसके सामने उलट दी और कहा कि अशर्फिया भी गिन लीजिए। उसने अशर्फिया गिनी तो उनकी संख्या ठीक 190 निकली। सादी यह देखकर लज्जित हुआ, किंतु उसने कहा, तुम्हारी एक बार की कही हुई बात तो साबित हो गई, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि 1 पैसे में तुम्हारी किस्मत बदली है। तुमने 400 अशर्फियों से न सही, उन 200 अशर्फियों से जरूर व्यापार आरंभ किया होगा जो मैंने तुम्हें दूसरी बार दी थी। मैं इस पर चुप हो रहा, किंतु साद ने फिर उसे टोका कि तुम बेकार की जिद पर अड़ हुए हो। उन दोनों में फिर से वही बेतुकी बहस शुरू हो गई। खैर, भोजन आया तो बहस खत्म हुई। भोजन के बाद हम लोग वहीं सो रहे। साद और सादी को दूसरे दिन जरूरी काम था और रात ही में हम लोगों को लौटना था। रात में धारा से उलटे चलकर नदी की राह से वापस होने में कोई तुक न थी, इसलिए हम तीनों शाम को घोड़ों पर सवार होकर बगदाद को रवाना हुए। हमारे साथ 3 गुलाम थे। रात काफी हो गई तो हम एक जगह उतर गए। घोड़ों को शाम को दाना नहीं मिला था, इसलिए मैंने दासों से कहा कि कहीं से घोड़ों के चारे का प्रबंध करें। रात हो जाने से सारी दुकानें बंद हो गई थी, सिर्फ एक परचून की दुकान खुली थी। दाना तो नहीं मिला, किंतु भूसी से भरी एक नाद मिली। मेरे दासों ने इसी को गनीमत जाना और भूसी के दाम देकर और सवेरे खाली नाद के वापस करने का वादा करके नाद उठा लाए। एक नौकर नाद में से भूसी निकाल कर घोड़ों को देने लगा तो उसका हाथ एक पोटली पर लगा और उससे वह मेरे पास ले आया ताकि सवेरे दुकानदार को थैली दे दी जाए। मैंने पोटली को देखा तो पहचान गया कि वही पोटली है जिसमें अशर्फिया बांध कर मैंने भूसी की नाद में रखा था। बाहर जाकर नाद को देखा तो उसे भी पहचान लिया कि मेरी ही है। मैंने दोनों मित्रों को बुलाकर नाद और उसमें से निकली पोटली दिखाई। फिर पोटली खोलकर उसमें की अशर्फिया सादी के सामने उलट दी और कहा, इन्हें गिन लीजिए। उसने गिनी तो पूरी 190 निकली। सादी ने कहा, अब मुझे हसन की सत्यवादिता पर और तुम्हारे सिद्धांत पर पूरा विश्वास हुआ कि धन न पूंजी के बल पर आता है, न उद्यम के बल पर, बल्कि भाग्य से मिलता है। इसके बाद हम सो रहे और सवेरे बगदाद आ गए, जहां दोनों मित्र मुझसे विदा होकर अपने घर चले गए।
खलीफा ने हसन की पूरी कहानी सुनकर कहा, हसन मियाँ, तुम्हारे पड़ोसियों से सुना था कि तुम धन को समझबूझकर खर्च करने वाले आदमी हो। तुम्हारी कहानी से मालूम हुआ कि तुम सीधे सच्चे और सभ्य आदमी भी हो। तुम जिस हीरे की बात कर रहे हो वह खजाने में है। मैंने उसे यहूदी जौहरी से 1.5 लाख अशरफियों में खरीदा था। तुम सादी को यहाँ भेजना कि वह हीरा देखे और इत्मीनान कर ले। तुम मेरे कोषाध्यक्ष के पास जाकर मेरा आदेश दो कि वह तुम्हारे मुंह से हीरे की प्राप्ति का वृत्तांत सुने और लिखवाकर हीरे के साथ रखवा दे। ये कहकर खलीफा ने हसन को विदा होने के लिए इशारा किया। वह सिंहासन का पाया चूमकर वापस हुआ। बाबा अब्दुल्ला और सीदी नुमान भी खलीफा के सिंहासन का पाया चूमकर अपने अपने घरों को चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।